अब मिथिला की गारी की अद्भुत लीला है। अब ये हमारे यहाँ जो गारी देने की परंपरा है, इसमें सारी सखियाँ, सारी सरहज आगे होते हैं। आपके यहाँ चलती है ना, सब जगह चलती है ये परंपरा, चलती है ना विवाह के समय गारी देने की परंपरा। तो बताइए, चलती है तो चले, फिर ना चले तो फिर चलाए हैं। अब राघव जी सब आए तो सारी सखियां, सारे सरहज सब इकट्ठा हो गई हैं। आज दुल्हा सरकार को खूब गरियाएंगे। अभी तक तो सभी जो रीतियां रिवाज थे उसमें बड़े आ गए, कहीं मैया आ गए, कहीं पिताजी आ गए, कहीं गुरु जी आ गए, गुरु के आदेश का पालन कर। लेकिन ये जो नियम, इसमें तो हम ही सबसे आगे हैं, हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं। सब बढ़िया तैयारी के साथ बैठ गई हैं एकदम। लेकिन हमारे राघव जी शोभा इतने सीधे साधे, इतने साधारण से, इतने प्यारे से। एक सखी ने कहा कि सुनो ना, इनके इतने भोले भाले के मुखड़े को देखकर मेरा जी नहीं कर रहा है कि इनको गारी दे। तो बड़ा दिल को कष्ट हो रहा है कि इतने तो ये सीधे साधे हैं। हाँ, गोरक्के सरकार को गाली दे सकते हैं। गोरक्के कौन? लक्ष्मण भैया, उनको गाली दे दो, उनको देने में कोई समस्या नहीं, उनको नहीं दो। ये बड़े सीधे साधे प्यारे हैं, भोले भाले। अब कोई ना बोले तो उसी पर सारी चीजें निकाले, तो भड़ास निकाले, तो ये तो गलत बात है ना। ऐसे नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी ने कहा कि अरे सिधाई की तो बात छोड़ दो, हमने सुना है कि ये तो भगवान है, साक्षात परमपिता परमेश्वर हैं, साधारण इंसान नहीं है ये। इन्होंने तो ताड़िका बड़ी बड़ी राक्षसों को मारा है। अब भगवान को हम गाली देंगे तो हमें दोष नहीं लगेगा? भगवान को गाली देंगे तो दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगता। कब नहीं लगता? जब मिथिला जैसा भाव आ जाए, जब सखियों जैसा भाव आ जाए, जब वृंदावन की गोपियों जैसा भाव आ जाए, जब नरसिंह मेहता जैसा प्रेम हो जाए, जब सूरदास जैसा प्रेम विश्वास हो जाए, तब दोष भी नहीं लगता, तब नहीं लगता। गाली गोपियां भी देती थी, गाली सरकार ने मिथिला में भी खाई है, गाली शिशुपाल की भी भगवान ने सही, शिशुपाल की 100 गालियां भगवान ने सही बर्दाश्त की, 100वें पे मस्तक उड़ा दिया। यहाँ तो जिंदगी भर भगवान गालियां सुनते रहते हैं धरती पर सरकार हमारे कभी अपने मन को नहीं करते। अरे मिथिला की सरकार ने कहा कि अरे भगवान को गाली देंगे ये गलत है। अरे परमेश्वर को गाली कैसे? ये तो परमेश्वर है, ये तो भगवान है। तीसरी सखी ने कहा होंगे परमेश्वर अपने अयोध्या के होंगे, हमारे यहाँ के ना है परमेश्वर। एक कहती है कि परमेश्वर को गारी कैसी, तो दूजी ने बोला कि गारी बिना ससुरारी कैसी। अरे वो ससुरारी क्या है जहाँ दूल्हा सरकार को गारी पधारे और सारी सरहज उनकी गाली ना सुने? भला वो भी कोई ससुरार है? एक यही तो एक चीज है जो हम दूल्हा सरकार को भेंट में देती है, जिंदगी भर वो याद रखें। धन दौलत तो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन यही एक प्रेम है हमारा। अब वो सखियां गारी देने के लिए एकदम सब तैयार है, एकदम भोजन परोसा जा रहा है मंडप में। अब भोजन परोसा जा रहा है सबके थालियों में। भोजन में सबसे पहले क्या परोसा गया? हमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दाल चावल और गौ माता से बना शुद्ध घी, ये भोजन में परोसा गया। मिलाकर खाए जाने वाला जो ये भोजन है, ये बड़ा ही आनंदमय है। दाल चावल एक ऐसा भोजन है, जब तक एक दूसरे में अच्छे से मिल न जाते हैं उसका स्वाद नहीं आता। एक एक कड़ एक दूसरे में मिल करके ओत प्रोत हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, तब उसका स्वाद एक अलग हो जाता है। आज जनकपुर में दाल चावल पहले परोसा गया है। क्यों? कथा समझा रही है, कहना है कि मानो जिस प्रकार दाल चावल के कड़ एक दूसरे में मिलकर के ओत प्रोत हो गए, एक दूसरे में घुल मिल गए, इसी प्रकार मिथिला और जनकपुर के प्रेम का, विवाह का ये ऐसा संबंध है कि जीवन भर ऐसे घुल मिलकर एक दूसरे में घुले मिले रहे, प्रेम रूपी मिलन हमेशा बना रहे। इसलिए मानो पहले दाल चावल परोसा गया है। भोजन परोसने के उपरांत भोजन आया है। अब सरकार के मुखड़े पे तो मोहरा लगा है, राम जी के मुखड़े पे। अब मोहरा की लर आगे लटकी हुई है, तो अब मोहरे की लर हटेगी तब तो सरकार भोजन पाएंगे। अब लर हटे ना तो भोजन कैसे पाए? तो समस्या है। तो राघव जी जैसे ही निवाला उठाते हैं, जो मोर की जो लरिया है वो कान के पीछे कर लेते हैं, कि पीछे कुंडल के पीछे लगा दिया जाता है। और जो है कुंडल के पीछे लगाया गया, अब सरकार का मुखड़ा दिखने लगा। अभी तक
ठीक से ना दिख रहे थे वो, क्योंकि मोहर लगी थी। अब ये पूरे मुखार बिंदु उनका समक्ष दिख रहा है। अब सरकार पाने ही वाले थे कि उसके पहले ही जितनी झरोके पर खड़ी थी सखियां गारी देने के लिए, ठाकुर जी ने कहा किया कि राम जी ने बस निगाह उठाई और सबको देख लिया। अब देखा भर नहीं, मुस्कुरा के देख लिया। गई सब गई, एको नहीं बची। कहाँ गई? खड़ी वही है, सुध बुध नहीं है कि कर क्या रही हैं, बोल क्या रही हैं। आई थी गारी देने चारू दुल्हा सरकार को, और क्या कहने लगी कि राज की बात सुनो सजनी, मंडप में भयो एक अचरज भारी। अरे जीवन बैठे सभी सुतचारी, अब सब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। पर देखत राम को रूप अनुपा, भुलाई गई सुप्त देखन वारी। अरे भूल गई अब देश को नाम, और देने लगी मिथिलेश को गारी। अब हुआ क्या? जैसे ही राम जी ने मुस्कुरा के देखा, अब देश कहते हैं दशरथ जी को और मिथिलेश कहते हैं जनक जी को। जितनी जगह पे सखियों को अपने समधी जी अवधेश जी का नाम लेना था, और सारी जगह पे जनक बाबा का नाम ले रही हैं। उल्टा जनक बाबा को ही गरिया रही है। जनकपुर में खड़ी होके वहीं की सखियां उन्हीं को गरिया रही हैं, ये भी जनकपुर में खड़ी होके उनके महल में उन्हीं को गरिया रही हैं। जनक बाबा को खूब गारी दिए जा रही है, खूब गारी दे रही है। अब जनक जी सोचे कि ये सौखिया का बहु आ गई हैं क्या, ये क्या उटपटांग लीलाएं कर रही हैं, बोल रही हैं। बाबा जनक ने एक बार देखा, दूसरी बार देखा, अब उनको थोड़ा सा लगा कि कछु तो गड़बड़ हो रही है। अब एक ने कहा अरे हमने तो सब बिगाड़ दिया, गारी देनी थी दशरथ जी को और तब से गारी दिए जा रहे हैं अपने जनक बाबा को, अपने ही बाबा को गाली दिए जा रहे हैं। तब तक दूजी वाले ने कहा तुम्हें तो कह रही थी बड़े सीधे हैं, सीधे देख लिया कितने सीधे हैं। कहने लगी अब हमने देख लिया ये इनकी सीधाई, अब तो ये ना बचेंगे। अगर हैं ये भगवान तो अपने यहाँ के होंगे, हम भी अपनी घृत की खाई हुई ग्लानियां यहाँ मिथिलानियां हैं। वास्तव में राघव जी को मिथिला में राघव जी आए हैं, मंडप में जाते हैं तो हमारे राम जी को क्या पता कि साधारण चाल अलग होती है और मंडप में जाने की चाल अलग होती है। उन्होंने तो कभी विवाह देखा नहीं, उन्होंने लगा कि सब जगह एक ही बराबर चले, बढ़िया एकदम खूब अच्छे से जा रहे हैं मंडप में, तेज तेज जा रहे हैं पूरा। तब तक एक सखी ने कहा कि अरे ओ सरकार, ताड़िका मार बन के ना जा रहे हो, ब्याह करन के जा रहे हो, जरा सा आराम से चलो, थोड़ा सादगी से, थोड़ा तनी लाइए अपने कदमों में नजाकत लाइए तब चलिए। सखिया कहती हैं कि चलो धीरे धीरे लालन लली के अंगना, धीरे धीरे चलो। अब राम जी एकदम धीरे धीरे चलने लगे, एक पांव धरे तो एक पांव 1 मिनट बाद दूजा पैर धरे, फिर धीरे 1 मिनट बाद तीसरा पैर धरे। अरे सखी ने कहा ये हिसाब से तो इस साल तो इनका ब्याह नहीं होना, अगले साल का मुहूर्त देखना पड़ेगा। दूसरी सखनी कहती है कि पग धीरे धीरे कदू, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत सखी, कैसे धीरे धीरे पैर धर रहे हैं। दूसरी ने कहा कि अरे धीरे ते छोड़ो, चल भी रहे तो कैसे चल रहे, जरा देखो कैसे चल रहे हैं। चले ऐसे जैसे कोल्हू की बरद हो सखी, जैसे कोल्हू का बैल चलता है वैसे चल रहा है, न हिल पाए न चल पाए न डुल पाए, ऐसे तो ये चल रहा है। अब लखन लाल बोले बाप रे बाप, ये तो बैल बना रही है हमको। अरे ओ सखियों, राम जी से कहा भैया खड़े हो जाइए, अब चलना ही नहीं, अब चलना ही बंद कर दीजिए, खड़े हो जाइए, चलना ही नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा कि सखिया एक बात बताओ। बोले लखन सुनो रे लाली, बड़ी यहाँ की रीत निराली,
कह अर के ही विधि चले कि परे न गाली, और जो भी चाले चलो सब ही में देती दोष बताए। और जिनकी माया बस जग नाचे उनको सखिया रही नचाए। हो जिनकी माया बस जग नाचे उनको सखिया रही नचाए। हम धीरे चले तो तुम कहती हो बैल की तरह चल रहे, हम तेज चले तुम कहती हो ताड़का मारवन को ना जा रहे हो। अब बताओ भैया कौन सी चाल चले कि तुम गाली ना दो। सखियों ने कहा अवध नहीं ये है ससुरारी। ये आपकी अयोध्या ना है, ये ससुराल है, मिथिला है ये। अवध नहीं ये है ससुरारी, सुनो यहाँ पग पग पे गारी। ये आपकी अयोध्या नहीं, यहाँ ससुराल है, हम यहाँ मिथिला, हम यहाँ जब चाहेंगे तब गारी देंगे आपको, जब मन करेगा तब गारी आपको देंगे, आपको सुनना पड़ेगा। लखन लाल ने मुंह फुला लिया। दूसरी सखी ये बात बात पे छुटके सरकार मुंह बड़े फुला लेते हैं। सखी ने कहा इनका परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। क्या किया? सखी कहती है कि शान गुमान धरो ताखे पर आओ गाल सिकाए। लोढ़ा उठाया, लोढ़ा जानते हैं ना, सिलवट्टे का लोढ़ा, एक रस्म होती है। लोढ़ा उठाया और गर्म करके लखन लाल का गाल सेक दिया। बोले फुलाइयो मत, फिर सेक देंगे, अब नहीं फुलाना, नहीं तो फिर सेकेंगे। हो जिनकी माया बस जग नाचे उनको सखिया रही नचाए। राघव जी को रखी सखियां अपने मन मुताबिक नचा रही हैं, जो मन वो करा रही है, जो मन वो बोल रही है। अब राम जी बेचारे अब जैसे मुस्कुरा के देखा कि गड़बड़ी तो हो गई थी। अब राम जी सखिया खींच चुकी थी क्योंकि उन्होंने मन को मोह लिया था। वैसे तो शायद एक दो गारी दे, और जब वो खींची तो अनगिनत गारी देने लगी। इतनी गारी दी कि ऐसे गारी देती तो सिर्फ राम जी को गारी देती। अब जब खींची तो मैया यशोल्या तक, अयोध्या तक पहुंच के गारी देने लगी। बाबा को, मैया को, किसी को नहीं छोड़ा, एक को नहीं छोड़ा। सखिया कहती हैं कि सखी दा बबुआ जी की गारी। थोड़ा सा ये गांव की भाषा में पर साधारण है, मिथिला की भाषा में है। बबुआ कह रही हैं दुल्हा सरकार को। सखिया कहती हैं, अब राम जी संकोचवश हाथ में कौर नहीं उठा रहे, संकोचवश। तो सखी ने कहा कि ये निवाला मुंह में क्यों नहीं लगाते, कौर क्यों नहीं उठाते? तो दूजी ने कहा कि इनको अभी मिला नहीं है क्या, अब गारी। तो सखी दा बबुआ जी की गारी ऐसे ना कही है। सखी दा बबुआ जी की गारी ऐसे ना खई है। सखी दा पहुना जी की गारी ऐसे ना खई है। हो ना खई है, हो ना खई है, ना खई है, हो ना खई है। ओ सखी दा बबुआ जी के गारी ऐसे ना खई है। सखी दा बबुआ जी के गारी ऐसे ना खई है। और जिनकी पाकल पाकल लंबी दाढ़ी, विश्वामित्र जी को गाली दे कि जिनकी पाकल पाकल लंबी दाढ़ी ऐसे ना खई। ओ दुल्हे आई ससुरारी ऐसे ना खई है। दुल्हा आई ससुरारी ऐसे ना खई है। अब दुल्हा सरकार को अब
गारी दे चुकी, अब कह रही हैं कि आप अयोध्या से आप दुबले पतले आए थे, अब यहाँ मिथिला में आके खूब खाइए, ताकि उनके ससुराल से आप जाएं मोटे होकर जाइए तो आपकी मैया जी देखे तो कहें कि ससुराल वाले ने बढ़िया से खातिरदारी की थी, हमारे बेटे की बहुत खातिरदारी की। हमारे लाल जी देखिए कैसे ससुराल से गोलगप्पे जैसे फूल कर आए हैं, और खाइए खूब अच्छे से खाइए। तो सखिया कहती है कि वो सरकार ओ खूब खाओ दुल्हा, खूब मोटा दुल्हा, खूब खाओ दुल्हा, खूब मोटा दुल्हा। आप सभी लोग आए कि खूब खाओ दुल्हा, खूब मोटा दुल्हा, ओ खूब खाओ दुल्हा, खूब मोटा दुल्हा, ओ खूब खाओ दुल्हा, खूब मोटा दुल्हा, हुआ अपन चिटकल चिटकल गाल के फूला दुल्हा। हाँ हुआ अपन चिटकल चिटकल गाल के फूला दुल्हा, पन चिटकल चिटकल गाल के फूला दुल्हा। पूड़ी पूड़ी पापड़ अचार सब कुछ खाओ दुल्हा, पूड़ी पापड़ अचार खूब खाओ दुल्हा। रसगुल्ला के स्वाद तू बताओ दुल्हा, रसगुल्ला के स्वाद बताओ दुल्हा, खूब खाओ दुल्हा, खूब मोटा दुल्हा, खूब खाओ दुल्हा, खूब मोटा दुल्हा, आपन चटकल चटकल गाल के फूला दुल्हा, आपन चटकल चटकल गाल के फूला दुल्हा।